ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की पागल दुनिया। एंड स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हमने एक पिछले प्रीवियस लेक्चर में डाल चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये दोनों इक्वेशंस हमें सोल्व करनी है। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच y = mx + 3। आपको ये कंडीशन दी गई है। पहले देखो, इस कंडीशन में y आपको गिवन है यहाँ पे, और ये x आपको गिवन है, x और y गिवन है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं, देखो अब हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे राइट कर लिए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। ओके, ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं पहले ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं कि हमें क्या मिलता है। देखो, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2x + 3y = 11। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x रखेंगे, बाकी सब राइट साइड में फिक्स कर देते हैं। तो 2x, ये जो प्लस का 3y इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, 11 - 3y। लेफ़्ट साइड वाला इधर जाएगा, राइट साइड में माइनस में, प्लस वाला माइनस में जाएगा। ओके, अब ये x और 2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 11 - 3y डिवाइड में 2। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ जाती है x की, जिसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम देते हैं। ओके, क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो फॉर्मेट बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू आती है वो कहाँ पे हम पुट करेंगे, सेकंड में, है ना। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने फॉर्मेट बता रखा है, परफॉर्मा किस तरह से क्या पुट करना है। तो थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे पुटिंग x = 11 - 3y डिवाइड में 2 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, वी गेट। अब सेकंड में पुट करेंगे तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3y, सॉरी 2x - 4y है ना। यहाँ पे ये माइनस है और ये 4y 2x - 4y = -24। ओके, माइनस में 4y है यहाँ पे, ठीक। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करा था, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 11 - 3y डिवाइड में 2। तो हम देखो ये 2 x में क्या पुट कर देंगे, 11 - 3y डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो माइनस में 4y है, माइनस में 4y = -24। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 11 - 3y माइनस में 4y बचेगा।
इज इक्वल टू में -24। अब देखो y वाले ये सेम वेरिएबल वाले हैं हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 -3y -4y -7y इज इक्वल टू -24 -7y इज इक्वल टू, ये -24 है, ये प्लस का 11 इधर माइनस में चला जाएगा, तो -7y इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 आ जाएगा। ओके, लेकिन बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, है ना, या आप ये कह लीजिए दोनों साइन, दोनों नंबर के सेम साइन है तो वही आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7y इज इक्वल टू 35। तो ये मल्टीप्लाई वाला जो 7 है, 7 और y के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, राइट साइड की डिवाइड में आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा ये 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5। ओके, y की वैल्यू 5 आ गई अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। ओके, अब थर्ड इक्वेशन ये थी हमारे पास, इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी 5, y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, देखिए थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये वाली थी, है ना, तो इसी को लिख लेंगे हम पहले, x इज इक्वल टू 11 - 3y डिवाइडेड बाय 2। ओके बच्चों, तो x इज इक्वल टू 11 - 3, अब यहाँ पे देखो ये y आया हुआ है यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 5, है ना, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी ना 5, ये पुट कर देंगे, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे इस इक्वेशन में 5, ये y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 11 - 3 5 = 15 डिवाइडेड में 2, x इज इक्वल टू 11 में से 15 जाएगा तो -4 बचेगा, डिवाइड बाय 2, 2 2 = 4, लेकिन -2, है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है बच्चों -2, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5। बट हमें इतना ही नहीं, अब हमसे क्या बोला गया था, देखो यहाँ पे फॉर्मेट में ये सोल्व करने को तो बोला ही गया था क्वेश्चन में, लेकिन आपसे लास्ट में क्या बोला है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के थ्रू, y इज इक्वल टू mx + 3 आपको दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू डाल देंगे, m की वैल्यू निकल जाएगी इससे, देखो y इज इक्वल टू mx + 3। नाउ इट इज़ गिवन दैट, अब हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx + 3, y इज इक्वल टू mx + 3। तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी 5, तो y के नीचे लिख देंगे इसकी वैल्यू 5 आई है हमारे पास, इज इक्वल टू m तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ओके m हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -2, तो x के नीचे इसी की वैल्यू डाल देंगे ब्रैकेट में -2 प्लस में क्या है 3, तो 5, अब ये देखो प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में -3, ओके यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू -2 की m से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2m। ओके प्यारे बच्चों, तो 5 में से 3 जाएगा 2, ये कितना बचेगा -2m। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये -2 को सोचकर इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे प्लस में, तो 2 + 2 4 कर देंगे, नहीं ये -2 और m के बीच में कुछ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पे बचेगा m, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे, लेकिन साइन माइनस का है तो -1 बचेगा हमारे पास, है ना, 1 बाय -1 का मतलब है 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन माइनस का है, m की वैल्यू आ जाएगी -1, आंसर। नाउ अब हमारे पास NCERT एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। देखो ये
छः पार्ट्स इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है। इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26, है ना। दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। डिफरेंस मीन्स अंतर, यानी कि माइनस। दो नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर का, अदर नंबर का कितना है, 3 गुना है। यानी कि यदि कोई नंबर है 5 तो उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, है ना। एक नंबर 5 है तो दूसरा कितना है, 15। इस तरह से तो फाइंड देम, उनको हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ अब हम क्या देख पा रहे हैं, देखो दो कंडीशन है हमारे पास। दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26। तो उन दो नंबर्स को हम पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर देखो लेट कर लेते हैं। दो नंबर्स है ना हमारे पास, ये देखो 2 नंबर्स है। तो लेट फर्स्ट नंबर को हम x मान लेते हैं और सेकंड नंबर को y मान लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो सिचुएशन है बच्चों, और वो कौन कौन सी सिचुएशन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर्स का क्या है, डिफरेंस, वो कितना है, 26। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स को माइनस करके इनका डिफरेंस कितना है, 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, है ना, फर्स्ट लाइन से। सेकंड हमें क्या बोल रखा है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, है ना, कि एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मान लिया ये x है तो ये क्या है, इस दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स है, तो इसी में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का यानी कि y का कितना है, 3 टाइम्स है, तो इसी में y में ही 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 3 टाइम्स। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वरना हमें फर्स्ट से थर्ड बनानी पड़ती थी, तब x की वैल्यू आती थी। तो अब हमारे पास तो डायरेक्ट आ रही है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको डायरेक्ट फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, है ना। तो करेंगे हम पुट, यानी कि पुटिंग कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखो x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 3y, तो x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3y। ओके बच्चों, अब माइनस में y है यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 26। 3y में से y जाएगा, देखो y के सामने कुछ नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 3y में से 1y जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। मल्टीप्लाई वाला जो 2 है इधर जाएगा डिवाइड में, है ना, 26/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 13 पे कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। अब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन सेकंड में कर देते हैं। y की वैल्यू 13 आई है तो यहाँ पे y की वैल्यू 13 पुट कर लेंगे। पुटिंग करेंगे y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3y। सेकंड इक्वेशन लिख ली। अब x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 13, है ना, 13 आई है, तो 3 इंटू 13 क्या होगा, 39। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो देखो हमारे पास दोनों सिचुएशन फुलफ़िल हुई है जो रिक्वायरमेंट थी। देखो क्या रिक्वायरमेंट थी कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या है, 26। तो जो दो नंबर्स हमारे पास आए हैं, क्या इनका डिफरेंस 26 है, देखो ये 39 है x, ये 13 है, तो इनका डिफरेंस x में से y को माइनस करके देख लेते हैं। तो 9 में से 3 6 होएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 26 आ गया। ओके, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी
कि एक नंबर क्या है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। तो देख लेते हैं भाई, 13 का 3 टाइम्स है हमारे पास 39 है, 13 3 ज़ा 39। तो यानी कि दोनों सिचुएशन कंप्लीट होती है हमारे पास। तो यानी कि अब हम लिख देंगे लास्ट में हैंस, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, एक्स लेट किया था हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे, और सेकंड नंबर था वाई। तो हम लिखेंगे हैंस फर्स्ट नंबर, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है 39 एंड सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो वैल्यू आई थी वाई की 13। आंसर द लार्जर ऑफ, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये कहते हैं भाई देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उसमें जो लार्जर वाला एंगल है ना, पहले तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, यानी कि ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम क्या आ जाए 180 डिग्री। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह से ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन और एक रे ऐसे बना दी, है ना। अब मैं कहता हूँ कि ये तो हो गया सपोज़ कीजिए 60 डिग्री, है ना, और ये हो गया 120 डिग्री। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 120 और 60 को, तो टोटल कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो किन को ऐड करने पे 180 आया है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आया है। ओके, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आया, तो 120 और 120 और 60 ये दोनों के दोनों कैसे एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, जैसे 110 हो जाए और एक दूसरा 70 डिग्री, यानी कि 110 और 70, कोई से भी 2 एंगल हो उनको ऐड करने पे यदि 180 आ रहा है, तो वे दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो अब वो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मान कर चलो ये बड़े वाला एंगल x है, छोटे वाला y है। तो ये क्या कह रहा है कि जो लार्जर है, ये लार्जर एंगल क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है किसको, छोटे वाले एंगल को, कितने से 18 डिग्रीज से। मतलब ये जो बड़े वाला एंगल है, ये वाला है ना बड़ा वाला एंगल, ये छोटे वाले को 18 डिग्री से बढ़ा रहा है। अब देखो अगर ये छोटे वाला बढ़ेगा तो यानी कि ये जो रे है ये थोड़ा इस तरफ आएगी, है ना, तभी तो ये छोटे वाला एंगल बढ़ेगा। मान के चलो इतना बढ़ा दिया, है ना, तो ये वाली जो रे थी ये यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे गई। तो अब देखो ये अगर बढ़ेगा छोटे वाला, तो ये जो था पहले 120 वाला, ये अब इतना रह जाएगा, इतना, यानी कि ये कम हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो हमें ये दोनों एंगल्स निकालने हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y। लेट लार्जर एंगल को x मान लेते हैं, लार्जर एंगल इज इक्वल टू x, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y, है ना। स्मॉलर को हम y मान लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 सिचुएशंस हमारे पास हैं। कौन कौन सी, पहले तो उसने हिंट दे दिया क्या, कि सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को जोड़ कर क्या आना चाहिए 180 डिग्री, है ना। तो पहली इक्वेशन तो ये हो जाएगी कि दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे x और y को, और क्या लिख देंगे 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन तो यही होगी। दूसरी बात उसने क्या बोली कि लार्जर वाला जो एंगल है वो क्या कर रहा है, स्मॉलर वाले को 18 डिग्री से बढ़ाता है। तो लार्जर कौन सा हमने माना है x, तो ये लार्जर वाला क्या करता है, स्मॉलर वाले को यानी कि y को कितने से बढ़ा रहा है, एक्सीड कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है तो प्लस करेंगे कितने से 18 डिग्रीज से, है ना। तो 18 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखो
एक्स की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई y प्लस 18 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, y प्लस 18 डिग्री। तो इस x की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ इस x में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, y प्लस 18, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री, ठीक है ना। x की वैल्यू पुट कर दी अब हमने इसमें, अब बचा हमारे पास क्या, प्लस y, इसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो y ये भी प्लस का और ये जो y ये भी प्लस का, तो y प्लस y 2y हो जाएगा हमारे पास, प्लस में क्या बचेगा 18 डिग्री, तो 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 18 डिग्री इधर आएगा माइनस में, प्लस का आगे की, तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 168 डिग्री, सॉरी 162, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, तो y इज इक्वल टू ये देखो 2 से 162 जाएगा है ना, 81 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से कैंसिल आप कर सकते हैं सीधा, 81 डिग्री आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 81 डिग्री। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसको हम सेकंड या फर्स्ट किसी में भी पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में। अब हम लिखते हैं, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, x इज इक्वल टू, देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी थी 81 डिग्री, तो y में क्या पुट कर देंगे 81, ओके, y में हम रख देंगे 81 डिग्री। अब प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है 18 डिग्री, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना 99 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 99 हो गया, ये 81 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, क्योंकि उसने बोला था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री बोल रखे हैं, वो भी 2 एंगल्स, तो क्या इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है यानी कि 180 डिग्री है, तो देख लो करके है ना, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 9 18 है ना, तो 180 आ रहा है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास देखो x क्या था, लार्जर एंगल था, तो 99 आ गया, तो लिख लेंगे हैंस, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, लार्जर एंगल x था, स्मॉलर वाला y था, तो लार्जर एंगल कितना आया हमारे पास, यानी कि जो x की वैल्यू थी वो कितना आया 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल था यानी कि जिसको हमने y माना था, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 81 डिग्री। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, यानी कि वो 3800 रुपये की क्या 7 बैट और 6 बॉल्स खरीद लेती है 3800 रुपये के। बाद में लेटर क्या करती है वो, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। बाद में वो क्या करती है 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपये के, यानी कि पहले तो उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 के, फिर 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपये के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर एक बैट और हर एक बॉल की हमें क्या है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखो बैट की कॉस्ट मान लेते हैं, लेट
कोस्ट किसकी, ईच बैट, हर एक बैट की हम कोस्ट क्या मान लेते हैं, रुपीज़ एक्स, एंड कोस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की कोस्ट हम मान लेते हैं रुपीज़ वाई। अब हमारे पास कंडीशंस हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं देखते हैं। 6 देखो 7 बैट्स और 6 बॉल कितने की है, 3800 रुपये की। देखो एक बैट यदि x रुपीज़ का है, ध्यान से सुनना, एक बैट, हर एक बैट, ईच बैट, एक बैट यदि x रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x के हो जाएंगे, है ना। यानी कि एक बैट यदि 100 रुपये का है तो 7 बैट कितने होंगे, 700 के, है ना, 7 × 100। तो सेम इसी तरह से एक बैट हमने x का माना तो 7 बैट कितने हो जाएंगे, 7x के, ठीक है। ऐसी एक बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 6y रुपीज़ की। तो 7x और प्लस में क्या, 6y, इन दोनों को जोड़कर कितना आता है, 3800 रुपये। ओके, तो देखो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे देखिए 3 बैट्स हैं, है ना, तो 3x आ जाएगी इसकी कोस्ट। भाई एक बैट की x रुपीज़ है तो 3 बैट की कितनी आ जाएगी, 3x। ऐसी 5 बॉल्स, एक बॉल की कोस्ट कितनी है, y रुपीज़, तो 5 बॉल्स की कितनी आ जाएगी, 5y। अब उसने बैट और बॉल इकट्ठे खरीदे तो ऐड कर देंगे, कितने के करें कितने के खरीदे हैं, 1750 रुपीज़ के, तो 1750 इक्वल टू में डाल देंगे। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन के तैयार हो जाती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट पे चलते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे x रखेंगे, बाकी y वाला सब राइट साइड में, है ना। 7x इज इक्वल टू 3800, ये प्लस का जो 6y इधर माइनस में आएगा। अब ये देखिए x ही मल्टीप्लाई में 7 है तो मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन को कहाँ पे पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, देखते हैं क्या मिलता है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। देखिए x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं सेकंड में, तो देखो यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3800 माइनस 6y, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो वैल्यू है ये हमने x की डाल दी। अब x के बाद यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो 3 है, 3 से 7 तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, देखो 3 के नीचे उसमें ये तो फ्रैक्शन में ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इसमें कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर में। तो देखते हैं 3 8 ज़र 24, कैरी लगेगा 2, 3 3 ज़र 9 और 2 11, है ना। पीछे 2 जीरोज़ हमारे पास हैं,
माइनस, अब पहले इसकी 3 की इसके साथ करी थी, अब 3 की मल्टीप्लाई इस 6y के साथ करेंगे, 18y डिवाइड में कितना है 1 7 7, प्लस में क्या है 5y ये वाला इज इक्वल टू 1750। तो देखते हैं 11400 माइनस 18y। अब देखो ये डिवाइड वाला 7 है, ये इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी राइट साइड में भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 7 5 35, लेकिन प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की 0 से करेंगे 0 है ना, 7 5 35, कैरी लगेगा 1 है ना, 7 की इस पूरे 17 से करेंगे 119, 119 में 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 122। तो यहाँ पे देखते हैं 11400। अब देखिए माइनस 18y प्लस 35y है ना, तो इसमें से इसको हम ये माइनस हो जाएगा, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है, तो हमारे पास 17y बचेगा, वो भी बड़ी नंबर हमारे पास प्लस किया, तो प्लस में 17y इज इक्वल टू 12250। तो 17y बराबर 12250 माइनस, देखो ये प्लस का 11400 इधर आएगा माइनस में, तो 17y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 850 बचेगा है ना, तो ये मल्टीप्लाई वाला जो y है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा राइट साइड में, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 17y इज इक्वल टू 850 था, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 850/17, ये आ जाएगा 50। ओके, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर लेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे डायरेक्ट है ना, यहाँ पे y की है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट करेंगे y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 50, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 50, डिवाइडेड में कितना है 7, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30, लेकिन एक 0 और है पीछे, तो 300 हो जाएगा पूरा, डिवाइड में कितना 7, ये आ जाएगा 3500 डिवाइड, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिवाइड में क्या है 7 7 5 35, तो ये आ जाएगा 500। हमारे पास x आया 500, y आया 50, तो x हमारे पास क्या था, देखो x था हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच बैट, यानी 500 आया तो हर एक बैट 500 रुपये का आ गया, और बॉल कितनी की आई 50 रुपये की, हम लास्ट में लिख देंगे हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट, बैट कितने का है ₹500, ₹500, और कॉस्ट जो है हर एक बॉल की ₹50, यानी कि जो y की वैल्यू थी वो 50। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ये कहता है कि कोई टैक्सी है, उसका एक फिक्स चार्ज है ना, और टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जितना डिस्टेंस कवर होता रहेगा उस हिसाब से चार्ज लगता रहेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो चार्ज पे करना है वो 105 रुपये, यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो 105 रुपये लगेंगे, और 15 किलोमीटर जाएंगे तो
चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको, 155 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, कि भाई फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, यानी कि हर एक किलोमीटर में कितना चार्ज देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज कितना, ये दोनों चार्जेस हमें निकालने हैं। दूसरी बात क्या पूछ दिया हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि किसी को 25 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो दो बातें हमें दे रखी हैं, एक तो फिक्स चार्ज हमें बताना है, एक पर किलोमीटर पे कितना चार्ज है वो हमें बताना है। देखो फिक्स चार्ज का मतलब क्या है कि आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो सपोज़ कीजिए यहाँ ये ए है ये बी है, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर का आप मैं मान लेता हूँ भाई 15 रुपये किला, या चलो 55 रुपये किराया है ना। अब ये तो हो गया फिक्स, भाई यहाँ से यहाँ तक हमें जाना था 55 रुपये हमने दे दिए, बात ख़त्म। लेकिन अगर हम उस ऑटो वाले से या किसी से भी हम कहें कि भाई हमें थोड़ा सा दूर और मतलब 5 किलोमीटर और दूर चलना है, तो वो एडिशनल मतलब आपके पास एक चार्ज आ गया कि भाई 10 किलोमीटर का तो फिक्स था 55, लेकिन आगे आप जितना भी चलोगे उसके अकॉर्डिंग वो इस चार्ज में कुछ ना कुछ चार्ज ऐड कर देगा, है ना। तो वो आपके पास एडिशनल चार्ज आ जाएगा कि भाई एडिशनल हमारे पास कितना है, तो एडिशनल चार्ज है ना। तो हमसे पहले तो पूछा गया फिर फिक्स चार्ज बताओ, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। पहले तो फिक्स चार्ज बताना है और फिर हर एक किलोमीटर पे यानी कि एक किलोमीटर पर किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितना चार्ज है वो हमें बताना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फिक्स चार्ज को x रुपीज़ मान लेते हैं और पर किलोमीटर पे यानी कितना वो हम y मान लेते हैं। ओके, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे क्या बोला गया है, देखो यदि आप 10 किलोमीटर जाते हैं, है ना, 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपये लगता है। तो देखिए जो फिक्स है वो तो लगना ही है, यानी कि फिक्स कितना x, ये तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स तो लगेगा ही। लेकिन आगे आप कितना जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, आगे यहाँ से आप कितना जा रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना लग जाएगा 10 और ये y है ना 10y, जो फिक्स है वो तो लगेगा ही, यानी कि जो 55 था ये तो फिक्स था, यानी कि इसको हमने x मान लिया, ये तो लगता ही। लेकिन इसके आगे आप कितना, आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो y मान रखा था हमने पर किलोमीटर के हिसाब से ना, एडिशनल चार्ज, तो 10y, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 10y। तो 10 किलोमीटर वाले के लिए कितना था 105 रुपये, है ना। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी भाई, अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो कितना मिलेगा, कितना लगेगा 155। देखो जो फिक्स है वो तो लगेगा ही, x तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, लेकिन आप आगे कितना जाते हैं 15 किलोमीटर तो 15y लग जाएगा, है ना, इज इक्वल टू में टोटल कितना आ जाएगा 155। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वैसे हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपसे स्पेशल बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो उसी से ही हम करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये जो प्लस का 10y इधर आएगा माइनस में, x इज इक्वल टू 105 प्लस का 10y इधर माइनस में, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। ये रख देंगे हम इसको थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो थर्ड की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो देखिए x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 105 माइनस 10y, तो x में यहाँ पे क्या लिख देंगे 105 माइनस 10y, है ना, लिख दिया, इतना लिख दिया x की वैल्यू। अब x के बाद क्या है, देखो x में तो ये वैल्यू हमने डाल दी, लेकिन x के बाद क्या है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 15y इज इक्वल टू में 155, 105
अब देखो -10y और +15y, तो हमारे पास प्लस में 5y बचेगा, ये इज इक्वल टू 155। अब ये प्लस का 105 है ना, ये दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तो 5y इज इक्वल टू 155 में से ये प्लस वाला 105 इधर माइनस में आएगा 105। 5y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा देखो, है ना, 50 बचेगा। ओके, ये जाएगा सीधा 10 पे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो y की वैल्यू 10 आ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, क्या बताया था, थर्ड इक्वेशन में ना, थर्ड इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x यहाँ पे देखो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, तो क्या है हमारे पास थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे y की जगह 10 लिख देंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 टेंस आर 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो x था वो क्या था, फिक्स चार्ज था, है ना, फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज तो आया 5 रुपये का, फिक्स्ड चार्ज कितना आया 5 रुपीज़ का, और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि जो y की वैल्यू थी, है ना, चार्ज पर किलोमीटर क्या था हमारे पास, ये था ना y, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 10 रुपीज़, है ना 10, तो ये आ गया 10 रुपीज़ आ गया। तो देखो एक क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पे ये था कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर दिया फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। ओके, अब एक क्वेश्चन और उसने पूछ रखा है कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा यदि वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस आगे कवर करता है। तो देखो हम अब निकालते हैं नाउ चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा पे। देखो जैसे 10 किलोमीटर्स के लिए था x प्लस 10y, 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y, अब ऐसे 25 किलोमीटर है तो x प्लस 25y, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10, ये ऊपर, तो y की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस 25 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 250, इसमें 5 ऐड कर देंगे 255, तो हमारे पास कितना आ गया 25 किलोमीटर का चार्ज 255 रुपीज़ आंसर। ऐसे मान लेकर रहा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, आ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है कब, यदि इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यदि उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है 9/11। ओके, फिर क्या बोलता है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ, यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दिया जाए 3 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स 5/6, इट यानी कि वो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। देखो हमारे पास 2 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि उस न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 9/11 बन जाती है, और इन दोनों में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में यदि 3 ऐड कर दिया जाए तो वो 5/6 बन जाती है फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन बतानी है वो ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है। ओके, लेट कर लेते हैं। देखो कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे ये है
पी बाई क्यू फॉर्म में है ना, तो ये न्यूमरेटर है ऊपर, नीचे वाला डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी y। डेनोमिनेटर को मान लेते हैं y। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन की यानी कि हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी हैं। क्या, देखो हमारे पास कंडीशन है दो। पहले तो उसने क्या बोला, देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हमने मान लिए। पहले हम फ्रैक्शन, यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया, फ्रैक्शन लिख लेंगे यहाँ पे ना, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। फ्रैक्शन क्या बनेगी बच्चे, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमने x माना है, डेनोमिनेटर कितना y, तो फ्रैक्शन आ जाएगी x बाय वाई। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो जो फ्रैक्शन है 9/11 हो जाती है कब, जब 2 ऐड कर दिया जाए, किस में, टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड करना है, 2, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 9/11। ओके, देखो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, ये है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 9/11 हो जाती है कब, जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए। तो दोनों में हम क्या ऐड कर देंगे, 2, इस तरह से। ओके, अब सेकंड कंडीशन उसने क्या बोला, देखो सेकंड में क्या बोलता है, यदि हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में, है ना, ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर ये हो गया, डेनोमिनेटर ये, इन दोनों में यदि हम क्या कर दें 3 ऐड कर दें, जैसे ये फ्रैक्शन है x और y, x बाय वाई, तो इन दोनों में क्या ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें दोनों में, तो वो क्या बोलता है, इट बिकम्स 5/6। तो ये कितनी हो जाती है हमारे पास, 5/6 बन जाती है। ये दो सिचुएशंस हमारे पास हैं, तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है और हमें बतानी है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है। ओके, देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये तो, है ना। तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे ये इस साइड में, तो ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 9 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी y प्लस 2 से, y प्लस 2। देखेंगे 11 की x से करेंगे 11x प्लस में 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 से 22 इज इक्वल टू 9 की y से करेंगे 9y, फिर प्लस का साइन है, देखो प्लस 9 और प्लस का ही 2 है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 9 इंटू 2 18। x और y एक साथ रख लेंगे, तो हम क्या देख पा रहे हैं, 11x, ये प्लस का 9y इधर माइनस में इज इक्वल टू वो 18 है, ये प्लस का जो 22 है ये इधर माइनस में, तो ये बचेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 20 में से 18 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 बचेगा। ओके, सेम ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे x प्लस 3 में, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे y प्लस 3 में, तो देखिए 6 की x से करेंगे 6x प्लस 6 की 3 से करेंगे 18 इज इक्वल टू 5 की y से करेंगे 5y प्लस 5 की 3 से करेंगे 15, तो 6x प्लस का 5y इधर आएगा माइनस में इज इक्वल टू, वहाँ पे 15 है, ये प्लस का 18 इधर आएगा माइनस में, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, 18 में से 15 जाएगा 3, लेकिन बड़े नंबर का साइन, लार्ज नंबर का साइन आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बाकी इस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूशन बोला गया है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चलना है पहले, है ना, फर्स्ट से थर्ड बनानी है। देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 11x
माइनस 9y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे हम x रखेंगे, बाकी सब राइट साइड में है ना y वाला। तो 11x, ये माइनस का जो 9y इधर आ जाएगा प्लस में, तो -4 + 9y है ना, ये इधर माइनस वाला इधर प्लस में। अब ये मल्टीप्लाई में 11x, तो 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में, -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन है ना। फर्स्ट पे चले थे हम, थर्ड आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को किसी भी फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी, लेकिन हम चलो सेकंड में कर लेते हैं। पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं एज इट इज़, 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो अब देखते हैं, 6 यहाँ पे देखिए ये x आया, x की वैल्यू कितनी थी, ये इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब क्या बचता है, माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। देखिए ये फ्रैक्शन में हमारे पास, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए 6 की 4 से करेंगे 24, लेकिन माइनस का 24 + 6 9 54, पीछे y है वेरिएबल, डिवाइड में 1 की 11 से करेंगे 11। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये माइनस जो है ना ये थोड़ा इधर लगेगा, -5y, ये आ जाएगा -3 इधर। अब देखिए तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, -24 + 54y। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब ये 11 जो डिवाइड वाला है क्या है, ये डिवाइड वाला जो 11 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, 11 5 = 55, पीछे y है तो y इज इक्वल टू, ये डिवाइड वाला इधर भी मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 की 3 से करें 33, लेकिन माइनस का 33। अब हम देखो -24 यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, माइनस में 24। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, +54y है ना, ये देखिए +54y - 55y, तो 54 में से 55 माइनस होगा तो -1 बचेगा है ना, तो यानी कि -y बच जाएगा, -1y इज इक्वल टू -33। तो ये हमारे पास बचेगा -1y लिख लो या y लिख लो, इज इक्वल टू -33, -y इज इक्वल टू, ये -33, वो माइनस का 24 इधर प्लस में, -y इज इक्वल टू, ये कितना आएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y इज इक्वल टू कितना बच गया 9 हमारे पास आ गया। इस y की वैल्यू को हम किस में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, y की वैल्यू को इस डायरेक्ट इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू। तो लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -4 + 9, y की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू है ना, ये आई थी ऊपर ही 9, तो y की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, इसमें 9 डिवाइड में क्या है 11, x इज इक्वल टू -4 + 9 9 = 81 डिवाइडेड बाय 11, प्लस 81 - 4 तो 77 बचेगा, वो भी प्लस का साइन बड़ी नंबर का साइन, डिवाइड में 11 है,
ये आ जाएगा 7 है ना, 11 7 17 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 9, वाई की वैल्यू 9। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी एक्स बाय वाई है ना, तो हम लिख देंगे लास्ट में फ्रैक्शन या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन कितनी आ गई, एक्स बाय वाई थी ना, एक्स 7 आया और वाई कितना आया था 9 आया था, ये रहा, तो 7/9 आंसर। तो हमारे पास देखिए ये 7/9 आया है ना, तो देखते हैं अगर हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्या ये हमारा आंसर ठीक है। देखो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 9/11 हो जाती है कोई कंडीशन, कोई फ्रैक्शन कब, जब हम ऐड कर रहे थे 2 किस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करके देखो, तो 7/9 में दोनों में 2 ऐड करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाता है 9/11 आता है ना। तो यानी कि पहली लाइन तो हमारे पास पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हम 3 ऐड कर दें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कितनी हो जाती है 5/6। देखते हैं, देखो ये जो 7/9 है इसमें दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या 3 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाना चाहिए 5/6। देखते हैं 7 और 3 10, ये 12, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 12, सॉरी 2 5 10 और 2 6 12, तो 5/6 है ना। तो यानी कि हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ओके, नाउ अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, 6 पार्ट है। 5 years hence यानी कि 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज से 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद यानी कि। और दूसरी कंडीशन क्या है, 5 साल पहले यानी कि 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, जो जैकब की एज थी वो 7 times थी किससे, दैट ऑफ हिज सन, उसकी एज, उसके सन की एज से, यानी कि 5 साल बाद तो 3 गुना हो जाएगी, और 5 साल पहले 7 गुना थी उसके सन की एज से, उस जैकब की एज। तो हमसे पूछा गया व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जैकब की और जैकब के सन की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, जैकब्स प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लेते हैं, और सन्स प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स मान लेते हैं। ओके बच्चों, तो आपसे हमारे पास 2 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। एक तो है 5 years hence यानी कि 5 साल बाद है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 years लेटर लिख सकते हो, हैंस लिख सकते हो, एक ही बात है। और दूसरी कंडीशन क्या है 5 years ago, ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 years ago, ठीक है, एक 5 years लेटर में, एक 5 years ago में। देखते हैं बच्चों, अब यदि आप 10 years के हो और मैं कहूँ कि 5 years लेटर आपकी एज क्या होगी, यानी 5 साल बाद कितनी होगी, तो 10 + 5 है ना। यदि आप अब 10 years के हो, यदि आप 15 years के हो तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी 15 + 5। तो ऐसी देखो, जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा वो x + 5 है ना। 5 years लेटर जैकब की एज क्या रही होगी, जैकब्स एज क्या हो जाएगी, जितना अब वो प्रेजेंट में है, तो 5 साल बाद क्या होगा उसकी एज में 5 years और ऐड हो जाएंगे है ना, x + 5 years। और उसका जो सन है अभी फ़िलहाल में वो y years हमने लेट किया,
तो 5 साल बाद वो y+5 हो जाएगा, y+5 ईयर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। अब 5 साल पहले की बात है, यदि अब आप 15 ईयर्स के हो तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे, तो 15 - 5 यानी कि 10 ईयर्स के रहे होंगे। तो सेम यहाँ पे अब देखो, जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है ना, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो x - 5 पहले की बात है तो माइनस कर देंगे। जैकब्स एज यानी कि 5 ईयर्स है वो, जैकब्स एज कितनी रही होगी, x - 5 ईयर्स। और सन की जो एज है वो कितनी रही होगी, y - 5 ईयर्स, है ना। प्रेजेंट में वो y का है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, y - 5 ईयर्स। ओके, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, देखो अब आपसे बोला गया था कि 5 ईयर्स हैंस, है ना, 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा, जो जैकब की एज कितनी थी, 3 टाइम्स थी उसके सन से, 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से। देखो 5 ईयर्स लेटर वाली कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 ईयर्स लेटर वाली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जैकब्स एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, किससे, उसके सन से। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी एज में, सन की एज में, सन्स एज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 ईयर्स लेटर जैकब की एज क्या थी, x+5, तो यहाँ पे तो लिख देंगे जैकब्स एज में x+5 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में सन की एज क्या थी 5 ईयर्स लेटर में, 5 साल बाद सन की एज क्या थी, y+5, तो y+5। तो हम क्या देख पाते हैं, देखिए x+5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y, फिर प्लस है हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15। x और y एक साथ ले लेते हैं, x ये प्लस का 3y इधर माइनस में इज इक्वल टू 15, ये प्लस का y इधर माइनस में, प्लस का 5 इधर माइनस में, x - 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस होगा 10, तो x - 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रखी है, देखो हमने 5 ईयर्स लेटर की कंडीशन तो अप्लाई कर दी, अब 5 ईयर्स एगो की कंडीशन है ना, यहाँ पे 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या बोला गया था आपसे, 5 साल पहले कि 5 ईयर्स एगो जैकब की एज क्या थी, वॉज कितनी थी, 7 टाइम्स थी उसके सन से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैकब्स एज यानी कि जो जैकब की एज थी वो क्या थी, 7 टाइम्स थी किससे, सन की एज से, तो सन की एज में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैकब्स एज यानी कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी, 5 साल पहले x - 5, तो इसके नीचे लिखेंगे x - 5 इज इक्वल टू 7 इंटू सन की एज क्या थी 5 साल पहले, y - 5, तो x - 5 इज इक्वल टू 7 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 5 = 35, x - 5 ओ सॉरी ये प्लस का 7y इधर माइनस में है ना, तो x - 7y इज इक्वल टू ये -35 है, ये माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस में, तो x - 7y इज इक्वल टू -30। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे क्योंकि 2 इक्वेशंस आती हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रॉम फर्स्ट पे चलेंगे, है ना। फर्स्ट से हमें थर्ड मिल जाएगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3y इज इक्वल टू 10, माइनस का 3y इधर प्लस में, तो 10 + 3y, ये हमारे पास कौन सी आ गई, थर्ड की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट
x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले उसी को लिख लेते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3y हमें पुट करनी है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 10 प्लस 3y। ये तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब लेकिन माइनस का 7y है, ये एज इट इज लिखो, यहाँ पे माइनस 30। तो देखिए 10 प्लस 3y माइनस 7y, तो माइनस का 4y बचेगा, इज इक्वल टू में कितना है, माइनस 30। अब देखिए ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा राइट साइड में माइनस में, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 30। ये प्लस का 10 इधर आएगा माइनस में, तो ये माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 10, तो ये माइनस 4y, इधर मैं कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 है ना, 40/4 आ जाएगा 10। ये मल्टीप्लाई वाला 4 इसकी डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में मान लिया हम थर्ड में पुट कर देते हैं, है ना, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी, 10, ये वाली है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू 10 थी तो 10 लिख देंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10 30, यानी कि 40 आ गया। तो x हमारे पास क्या था, जैकब्स की प्रेजेंट एज थी ना, ये देखिए, तो ये जैकब की प्रेजेंट x यानी कि ये 40, और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू कितनी आई थी, 10, y की वैल्यू 10 आई है हमारे पास, तो हम लिख देंगे हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज। जैकब की प्रेजेंट एज हम कितनी निकाल पाए, 40 ईयर्स, और जो सन की प्रेजेंट एज थी, सन्स प्रेजेंट एज वो है 10 ईयर्स।